ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ए इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ये देखा था। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, इतना क्लियर है। ओके, उसके आगे जाएंगे दूसरी मेथड एडजॉइंट मेथड पे। एडजॉइंट मेथड आज स्टार्ट करने वाले हम एडजॉइंट मेथड। ठीक है, देखो इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। एक्सरसाइज कौन सा है ये? एक्सरसाइज 2.5 पे क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ गया तो क्वेश्चन 3 और 4 आराम से कर लोगे, 3 4 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। एक मैट्रिक्स उठाते हम, फर्स्ट मैट्रिक्स, उसको नाम देते ए, 3 - 1 2 - 1। ये आपको मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स निकालना है बट बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, अब देखो कैसे इनवर्स निकालोगे। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसका इनवर्स निकलता है या नहीं, वो डिटरमिनेंट से पता करेंगे। ये हर बार करना, बाय रिडक्शन मेथड में भी सेम मेथड है और एडजॉइंट में भी डिटरमिनेंट निकालना ही है आपको। तो डिटरमिनेंट 3 - 1 2 - 1 कैसे निकालते हो पता है ना? ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? -3। वेरी गुड। उसके बाद कंपल्सरी माइनस 2 × -1, ये -1 बन जाएगा, तो ये +2। तो आंसर आपका आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर? ए इनवर्स एग्जिस्ट मतलब हम ए इनवर्स को अब निकालेंगे। ठीक है, अब एडजॉइंट मेथड में उसके लिए क्या करोगे, ऐसे दो पार्टीशन करोगे, एक माइनर एक कोफैक्टर। जरूरत नहीं है, बाद में आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। शॉर्टकट मतलब इन दोनों को कंबाइन सॉल्व कर सकते हो। पहले तो सेपरेटली समझो अच्छे से। ठीक है, माइनर कोफैक्टर। ओके, आपको ये पोजीशन पता है, A11 A12 A21 A22, क्लियर है? ये सब पता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम माइनर को हम लिखेंगे M11। कितने निकालने होंगे ऐसे? M11 M12, उसके बाद M क्या आएगा? 21 एंड 22। क्लियर? अब M11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इतना याद है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करने के बाद, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करने के बाद क्या बचता है? 2। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। सिंपल है एकदम, समझ में आया? ओके, सिमिलरली M12 फर्स्ट, सॉरी मैंने गलत कर दिया ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करने के बाद क्या आता है? -1, गलत कर दिया। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम है, क्या बचा अब? 2। तो आंसर इज सिंपल 2। ओके, अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आया? -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना बचा? 3। ये बन गया माइनर। ओके, उसके आगे कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर्स आर इंडिकेटेड बाय C11 और A11। दोनों में से एक कौन सा भी सिलेक्ट कर लो, अच्छा होगा कि इसको ही यूज करो। ठीक है, इससे भी प्रेजेंट करते A11 A12 कैपिटल A। स्मॉल a का मतलब क्या होता है? एलिमेंट, उसके अंदर जो है। क्लियर? कैपिटल A क्या होगा? कोफैक्टर। ये डिफरेंस है, समझना। अब C11 कैसे निकालोगे? तो उसके लिए कंपलसरी एक फॉर्मूला है, समझो। फॉर एग्जांपल Cij, ये आपको निकालना है। ओके, Ij की जगह 1 1 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला है -1 कंपलसरी आएगा, ये i + j के ऊपर एडिशन होगी, i + j × Mij, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे C11 निकालना है तो यहाँ पे -1 कंपलसरी होता है, इन दोनों की एडिशन इसके ऊपर होगी 1 + 1, बाद में आगे आएगा M11। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये -1 है, ऊपर क्या आने वाला है? 2। 2 मतलब स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना आता है? +1। और M11 कितना आया? -1। सो ओवरऑल आंसर इज सिंपली -1। क्लियर? बाद में C12, ओके, -1 रेज टू व्हाट? 1 + 2, करेक्ट है। M12 1 + 2 मतलब 3 ना, क्यूब आएगा। -1 का क्यूब क्या आता है? -1। वेरी गुड। M12 कितना आया? 2। सो ओवरऑल आंसर इज -2। ठीक है, M21 नहीं, सॉरी, C21 -1 2 + 1 M21। फॉर्मूला समझ रहा है ना? सेम पैटर्न है, सिर्फ चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं और ये नंबर। ठीक है, ये भी 3 आएगा तो सिंपल क्या आएगा? -1।
M21 कितना आया -1, -1 इंटू -1 सिंपली +1, ओके। C22 -1 रेज टू 2 + 2, ठीक है। M22 -1 रेज टू कितना आया ये 4, -1 रेज टू 4 मतलब +1 या -1 +1, ओके। M22 कितना आया 3, ये M22, ठीक है। ओवरऑल आंसर इज 3। इससे आपको क्या मिलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा। ये कोफैक्टर निकालने के बाद आप निकालोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, जो आपने ए मैट्रिक्स बनाया है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब नंबर वाइज लिखेंगे। पहला C11 कितना आया -1, लिख दिया C11 यहाँ पे। C12 कितना आया -2, C12 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। C21 1, 21 की पोजीशन ना ये। C22 कितना आया 3, क्लियर। ये बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसके बाद फाइनली हम एडजॉइंट की तरफ जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, उसको शॉर्ट फॉर्म में ADJ लिख सकते हैं। एडजॉइंट की फुल स्पेलिंग ये है, बट आप ADJ लिख सकते हो, ओके। इसका मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज होता है ना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, क्लियर, ओके। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो सिंपल -1 -2 1 3, करेक्ट है, समझा। ये आपका एडजॉइंट बन गया। अब मैं ए इनवर्स निकालूंगा। मैंने आपको सब फॉर्मूले लिख के नहीं दिए पर देना चाहिए था। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स का बाय एडजॉइंट मेथड, बट ये दिमाग में बैठ जाएगा अपने आप, ओके। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज होता है, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था -1, सिंपल। ये 1 लिखोगे, उसके नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, ये समझा। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है ये, सो -1 1 -2 3, क्लियर। अब ये ओवरऑल -1 बनने वाला है, ये क्लियर है आपको। ये -1 अगर अंदर मल्टीप्लाई होता है तो -1 का +1, ये -1, ये +2, ये -3। ये सच में क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें, इजी मेथड है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो R1 -2 R3 ये सब ऐसे झंझट नहीं है। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी करोगे सेम आंसर आएगा आपका, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। बट इसमें ना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको सिर्फ स्टेप पता होने चाहिए। माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद फाइनली ए इनवर्स निकालना है, क्लियर, ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट सिर्फ MCQ लिए यूज करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए। अगर आपको 2x2 का मैट्रिक्स पता होगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो। कैसे, देखो ऐसे ने 2 लाइन खींचो, ओके। इस लाइन पे सिर्फ पोजीशन चेंज करना, इस लाइन पे सिर्फ पोजीशन चेंज करना, ठीक है। पोजीशन चेंज मतलब -1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, ओके। और इस लाइन पे साइन चेंज करना, ये लाइन जो है यहाँ पे साइन चेंज करना, पोजीशन नहीं साइन चेंज करना। तो -1 का क्या बन जाएगा +1 और +2 का क्या बन जाएगा -2। दिस इज यूर एडजॉइंट ऑफ ए, देखो समझा, ओके। ये कब यूज करना है, MCQ के लिए, इसमें नहीं यूज करना है, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे और सॉल्व कर दोगे, मार्क्स भी उतने ही मिलेंगे, क्लियर, ओके। चलो कॉपी करो। हाँ, क्वेश्चन 5 में 3, क्वेश्चन 5 में 3 सेकेंड वाला आप होमवर्क करना है। इसमें जो मैट्रिक्स दिया उसको ए नाम देते हैं हम। मैट्रिक्स इज 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5। फाइंड द ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, सिंपल। अगर कुछ नहीं आता है इतना तो कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके। इसका तो 1 मार्क्स मिलेगा। 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5, ओके। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताना, ये प्लस माइनस प्लस याद आया, ओके। उसमें ये +1 उठाओगे और रो और कॉलम कैंसिल कर दोगे, इतना पार्ट बच रहा है। सो 5 2 ज़ा 10 आएगा, माइनस कितना आएगा बोलो 0, वेरी गुड। उसके बाद ये -2 कंसिडर करोगे और ये रो ये कॉलम कैंसिल करोगे तो 0, ये भी 0। सो सिंपली 0 - 0, ओके। बाद में +3, ये रो ये कॉलम कैंसिल करने के बाद ये भी 0, सिंपल इतना पार्ट बचता है। इसका आंसर क्या आता है 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स दुनिया में है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्लियर, ठीक है। ए इनवर्स मिल गया, उसके बाद हम माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। अब देखो मैं सेपरेट सेक्शन नहीं बनाने वाला, माइनर कोफैक्टर ऐसे सेपरेट नहीं बना ले।
अब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा। कैसे? मैं डायरेक्टली को फैक्टर निकालूंगा। ऐसे ही करना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। मैंने पहला क्वेश्चन सेपरेट बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइनर अलग होता है, को फैक्टर अलग होता है, बाद में उसको हम कंबाइन करते हैं। क्लियर? अब को फैक्टर, यहाँ पे कितने को फैक्टर निकलेंगे? 9 C11 12 13 ऐसे। क्लियर? तो को फैक्टर के लिए पहले C11 का फॉर्मूला क्या है? -1, उसके ऊपर ये 1 + 1, उसके बाद ये M11। वैसे भी माइनर यहाँ पे निकलेगा। क्लियर? ओके। अब देखो -1 का ये स्क्वायर कितना आएगा? +1। अब M11 मुझे निकालना है। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करने के बाद इतना पार्ट बचता है। क्लियर? 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करने के बाद इतना पार्ट बचता है। सो 5 2 10 और ये 0। क्लियर? आपके पास दो ऑप्शन है कि 2405 लिखने के बाद कैलकुलेट करो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करो। अच्छा होगा कि डायरेक्ट कैलकुलेट करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? उसके बाद तो यहाँ पे आप सिंपल 10 - 0 लिखोगे। देखो इसका आंसर 10 आएगा। 10 × 1 सिंपल 10। क्लियर? अब ये C11 होने के बाद C12, यहाँ पे क्या आएगा? -1 1 + 2 M12। ओके। -1 का ये क्यूब कितना आता है? -1 M12 देखना पड़ेगा। M12 तो यही आता है, देखो ट्राई करना। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बराबर 0 0 सिंपल। आपके चेहरे देख के पता चल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है ना? हाँ। C13 -1 + 3 M13। ये क्या आएगा? (4) मतलब +1। ओके, +1 M13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 सिंपल। तो 0 - 0 आंसर क्या है? 1 नहीं 0। हाँ। अब मैं सेकंड के पास जाऊंगा। C21 ये -1 2 + 1 M21। ठीक है? -1 का क्यूब -1 M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आपको चेक करना पड़ेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो है, कैंसिल कर दिया सेकंड रो, एंड फर्स्ट कॉलम ये है, कैंसिल कर दिया इतना पार्ट। ठीक है? तो बचता है 2 3 0 5। ओके। 5 2 10 - 0। क्लियर? सो सिंपल 10 - 0 ऐसे कर सकते हो। ये 10 × -1 सिंपली -10। ठीक है? उसके बाद C22 -1 ये 2 + 2 M22। इससे टाइम बचता है। अगर माइनर सेपरेट निकालोगे, को फैक्टर सेपरेट निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा। एक तो बड़ा क्वेश्चन है। ये कितना आएगा? +1 आएगा। रेज़ टू पावर में 4 है। तो M22 देखो, M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इतना पार्ट, ये और ये गया। तो 5 1 5 -0। ओके। सो 5 - 0 ओवरऑल क्या आएगा? 5। अब फाइनली C23 -1 2 + 3 M23। ठीक है? ये रेज़ टू पावर में 5 मतलब -5 आएगा। M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम ना। तो देखो ये 1 2 और नीचे 2 0 है, तो ओवरऑल आंसर 0 ही बनने वाला है। चेक करके देखो। क्या क्या? हाँ -1, सॉरी -1 गलती कर दी। तो ओवरऑल तो 0। ओके। उसके बाद C31 -1 3 + 1 M31 -1 3 + 1 3 + 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब आंसर आता है देखना, थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम ये। सो 4 2 8 -6 8 - 6 करेक्ट है? ये तो +1 आएगा और ये सिंपली 8 - 6 आंसर इज सिंपली 2। C32 -1 3 + 2 M32। ये कितना आएगा रे? -1। वेरी गुड। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो 4 1 -0 4 - 0 4 - 0 आंसर -4। ठीक है? ओके। C33 -1 रेज़ टू 3 + 3 M33। ये तो +1 आएगा। M33 थर्ड रो 2 - 0। ओके। सो सिंपली 2 - 0 आंसर इज 2। ठीक है? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे पावर में ये -1 + 1 कैसे डिसाइड करोगे? ये पता है सब? नहीं? ओके, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। -1 का स्क्वायर कितना आएगा?
ओके, -1 का क्यूब कितना आएगा, -1/4 कितना आएगा, +1, एंड -1/5 -1। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब पावर में इवन नंबर होगा आंसर +1 आता है, अब जब भी ऑड नंबर होगा आंसर -1 आएगा। जब अंदर माइनस होगा तब यहाँ पे माइनस होना चाहिए। 1 की कौन सी भी पावर ले लो, सिंपल 1 की 1 ही आती है। मतलब अगर 1 की इवन पावर लोगे तो भी 1, एंड 1 की ऑड पावर लोगे तो भी +1 ही आएगा, -1 नहीं देगा। ये सिर्फ रूल किसको लगता है, -1 को। क्लियर? चलो, कोफैक्टर मैट्रिक्स तो मिल गया। कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स फटाफट लिखते हैं। पहला आया 10, उसके बाद 0, उसके बाद 0, अब ये -10, बाद में 5 0, यहाँ पे 2 -4 हाँ -4, उसके बाद 2, ये बन गया कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद आप क्या निकालोगे, ADJ, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, सिंपल 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ठीक है, फाइनली हम A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ADJ A, एडजॉइंट ऑफ A। ओके, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A 10। ओके, एडजॉइंट ऑफ A ये तो आएगा 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ठीक है, अगर 1/10 अंदर जाएगा मतलब डिवाइड करेगा तो 10/10 तो सिंपल 1, ये -1, ये 1/5, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। ओके, ये तो 0 बन जाएगा, ये 1/2, ये -2/5 बन जाएगा, 0 0, दिस इज 1/5। खत्म, समझा? ठीक है, हाँ अब देखना थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, सिंपल ये कोफैक्टर निकाल के दिखाना है। समझ में आया? ये कोफैक्टर। क्लियर? सेम वे से, कुछ अलग नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडजॉइंट मतलब आप यहां तक जाओगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, मतलब ये पूरा सॉल्व करना है। क्लियर? मतलब सिर्फ क्वेश्चन को ब्रेक किया ऐसे, यहां तक कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट, उसके बाद ये। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, बाय एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे उसको। क्वेश्चन 10 में आपको दिया है कि AX इज इक्वल टू B, ऐसे कुछ इक्वेशन बना के दिया है, और इसमें A का एक मैट्रिक्स दिया, बाद में B का मैट्रिक्स दिया, वेयर A इज 1 2 3 -1 1 2 and 1 2 4, and B मैट्रिक्स इज 1 2 3। सिंपल, ये आपको दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। ओके, उसमें आपको XA इज इक्वल टू B दिया था, और यहाँ पे मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, याद आ रहा है? ऐसा कुछ किया था। तो इसमें क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाई या फिर प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, दोनों तरफ A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब A इनवर्स इंटू AX इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, ऐसे आएगा। ओके, और ये हमें पता है इसका आंसर क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इंटू X इज इक्वल टू A इनवर्स B। ओके, I मतलब 1 होता है, सो 1 इंटू X, सिंपल X इज इक्वल टू A इनवर्स B। आपको ये इक्वेशन मिल गया। क्लियर? इसमें से X तो आपको निकालना है। ओके, A इनवर्स है क्या मेरे पास? नहीं, उसके जगह मेरे पास A है, B तो रेडी है। क्लियर? तो मेरा सबसे पहला काम है कि A इनवर्स निकालना, A इनवर्स फाइंड करना। तो A इनवर्स निकालने के लिए मुझे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। क्या है? 1 2 3 -1 1 2 एंड 1 2 4। बाय एडजॉइंट से ही जाएंगे, चलो, प्लस माइनस प्लस, किससे भी सॉल्व कर सकते हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, किस वे से भी जा सकते हो। यहाँ पे +1, तो ये 4 -4 करेक्ट है ना, 4 -4, बाद में -2 उठाओगे तो -4
-2, ओके। बाद में +3 उठाओगे तो -2 -1। एक बार देखना, ये 0 आया, ये पूरा 0। उसके बाद यहाँ पे देखो ये -6 बन रहा है, और 6 2 12 प्लस वाला 12, ये -6 बन रहा है, -6 इंटू -2 प्लस 12, ओके। और यहाँ पे -3 बन रहा है, -3 इंटू +3 -9। सो 12 + 9 सिंपली क्या आएगा 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। करेक्ट किया है पूरा, A इनवर्स है। ये तो ट्राई किया था, डिटर्मिनेंट तो निकाला था, नहीं ये भी नहीं, कायच नाही केला। ओके ओके ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ओके। उसके बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे। सो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, उसके लिए C11 -1/1 + 1, फटाफट ध्यान देना, चलो। हाँ, -1 का स्क्वायर यहाँ पे +1 आएगा, और M11 देखना, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके। ये आता है 4 - 4, सिंपल 0। पहले तो 3 यही होते हैं, 1 2 3, सिंपल 4 - 4, तो इसका आंसर आएगा 0। C12 -1/1 + 2 और M12, ठीक है। ये आंसर -1 आएगा, और इसका कितना आया था -6, ओके, -6, तो सिंपली ये बन जाएगा +6। ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये पहले ये ब्रैकेट जो है ना, ये आपको M11 12 13 ये देगा, बाद में C13 -1 1 + 3 M13, ये तो +1 आएगा, और M13 देखो -3, ओके। इसका आंसर -3, क्लियर। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। C21 -1/2 + 1 और M21 -1/2 + 1 मतलब 3 आएगा ना, -1, वेरी गुड। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कैंसिल करने के बाद 1 2 3 4 बचता है, सो 4 2 8 -6, 8 - 6 कितना आता है 2 ना, 2 इंटू -1 -2। C22 -1/2 + 2 M22, ये +1 आएगा, वेरी गुड। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब ये 4 रो, 4 - 3, ओके, सिंपल 4 - 3, 4 - 3 मतलब 1, आंसर 1, ओके। C23 -1 2 + 3 M23, ये -1 आता है, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 4 रो, सो 2 - 2 सिंपल 0, 2 - 2। मेरे साथ कैलकुलेट करना तो ही प्रैक्टिस होगी। C23 के बाद अब C31 -1 3 + 1 M31, ये +1 31 मतलब कहाँ पे, ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, सो 4 - 3, करेक्ट है, वेरी गुड। 4 - 3, 4 - 3 मतलब 1 1। C32 -1 3 + 2 M32, ये -1 आएगा, 3 2 ना, थर्ड रो 2 + 3, वेरी गुड। कैलकुलेशन आना चाहिए इतना अच्छे से, 2 + 3 मतलब ये पूरा बन जाएगा -5, ओके। M33 -1 3 + 3 M33, ये +1 आएगा, 1 - 2 नहीं, 1 + 2 +2 समझा, हाँ माइनस है, तो 1 + 2 3 आएगा, ओवरऑल 3। चलो ये बन गया। उसके बाद जगह नहीं है, मुझे आगे मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, इसके वजह से ये बॉक्स बना रहा हूँ पूरा। यहाँ पे लिखता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके। कोफैक्टर मैट्रिक्स 0 6 -3, 0 6 -3, उसके बाद -2 + 1 0, -2 + 1 0, और 1 - 5 3, 1 - 5 3, ये बन गया कोफैक्टर। बाद में एडजॉइंट ए ADJ 0 6 -3 -2 1 0 1 - 5 3,
करेक्ट है ना? हाँ, एडजॉइंट मिल गया। अब फाइनली हम यहाँ पे ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, कहाँ पे है, 3, ओके 3, और एडजॉइंट ऑफ ए ये तो आया 0 -2 1 6 1 -5 -3 0, ये 0 है ना? हाँ -3, ओके 0 और 3, ठीक है। 3 से अंदर डिवाइड कर सकते हो पर अभी मत करना, अभी मत करना, रहने दो, क्योंकि आगे भी सॉल्व करना है ना। अब देखो ये आपको ए इनवर्स मिल गया। अब आप इक्वेशन के पास जाओगे, ये इस इक्वेशन के पास, इक्वेशन 1 देना है इसको ही सॉल्व करना है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, ए इनवर्स नहीं निकालना था, ओके। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स तो आपके पास है, क्या है 1/3, और ये मैट्रिक्स 0 -2 1 6 1 -5 एंड -3 0 3, ये ए इनवर्स। उसके बाद बी देखो दिए 1 2 3, ओके, लिख दो 1 2 3, सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 1/3 को बाहर ही रखना, 1/3 बाहर, रो बाय कॉलम याद आ रहा है, ओके। सो पहला तो आएगा 0, उसके बाद -4, उसके बाद +3, करेक्ट है। अब इसके बाद ये 6 आएगा, बाद में +2, 5 3 15, ओके। अब -3 +0 +9, ये 1/3 एज इट इज रख दिया। इसका आंसर शायद -1 आना चाहिए, ये 8 -15 ना, -7, करेक्ट है, हाँ, और ये 6 आएगा +6। अगर 3 से डिवाइड करोगे -1/3 -7/3 और यहाँ पे 2, समझा? तो x का आंसर आपका मिल गया। कंप्लीट करना है, कैसे भी लिखा है पर सीक्वेंस समझना है, इसके बाद ये लिखना, उसके बाद ये पूरा लिखना, बाद में ये, ओके। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है 2.5 में? कुछ नहीं है, क्वेश्चन 3 4 बचा है ना, ओके। एक काम करना, 3 4 यहाँ पे सॉल्व करना, अभी 4 क्वेश्चन पूरा। 3 में 2 क्वेश्चन है और 4 में 2 क्वेश्चन है। 3 में आपको कोफैक्टर निकालना है, पता है आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एडजॉइंट निकालना है, वो भी इजी है, ठीक है। दोनों सॉल्व करना है यहाँ पे।